उसकी जमीन बदलने लगी, फसल हरी होने लगी और कुछ महीनों बाद उसका खेत पूरे गांव में सबसे अच्छा हो गया। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। साहूकार हैरान था। एक छोटे से गांव भीमरपुर में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी जो सालों से सूखी पड़ी थी। घर में उसकी पत्नी सरिता, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे थे। हर दिन रघुवीर सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन खेत जैसे उसकी किस्मत की तरह बंजर हो चुका था। एक रात सरिता ने रघुवीर, घर में आटा खत्म हो गया है। बच्चों ने आज भी बिना खाना खाए सो लिया। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। मैं कोशिश कर रहा हूं सरिता, लेकिन अब समझ नहीं आता क्या करूं। उसकी माँ खांसते हुए बोली, बेटा, शायद अब ये जमीन हमें छोड़ देनी चाहिए। रघुवीर गुस्से में बोला, नहीं, ये जमीन ही हमारी पहचान है, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन वो कर्ज लेकर बीज खरीद लाया। पूरी उम्मीद के साथ उसने खेत में बीज बोए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद तेज बारिश और ओलावृष्टि ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। रघुवीर घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, अब क्या बचा है मेरे पास? उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहां आया। क्यों रो रहे हो बेटा? रघुवीर ने सब कुछ बता दिया। बूढ़ा आदमी बोला, अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। रघुवीर थोड़ा डर गया, लेकिन आखिरी उम्मीद समझकर उसके साथ चला गया। बूढ़ा उसे जंगल के अंदर एक पुराने कुएं के पास ले गया। इस कुएं का पानी तुम्हारी जमीन को जिंदा कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर दिन बिना हार माने मेहनत करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रघुवीर ने बिना सोचे हाँ कर दी। अब रघुवीर रोज जंगल जाता, पानी भरता और अपने खेत में डालता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पागल हो गया है, सूखी जमीन में पानी डाल रहा है। लेकिन रघुवीर चुपचाप मेहनत करता रहा। दिन बीतते गए, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। गांव का साहूकार यह सब देख रहा था। अगर ये सफल हो गया तो मेरा कर्ज कैसे वसूलेगा? उसने अपने आदमी भेजे और रात में रघुवीर के खेत में जहर मिला दिया। अगली सुबह रघुवीर खेत में गया तो उसकी फसल काली पड़ चुकी थी। वो वहीं गिर पड़ा। रीता दौड़ कर आई। रघुवीर, हिम्मत मत हारो। उसी समय उसका बेटा बोला, बाबा, आपने हमें सिखाया था ना कि हार नहीं मानते। ये सुनकर रघुवीर की आंखों में फिर से आग जल उठी। उसने फिर से खेत तैयार किया। इस बार उसने सिर्फ पानी नहीं, बल्कि नई तकनीक, खाद और मेहनत का पूरा इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसकी जमीन बदलने लगी, फसल हरी होने लगी और कुछ महीनों बाद उसका खेत पूरे गांव में सबसे अच्छा हो गया। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। साहूकार हैरान था। रघुवीर ने पंचायत में जाकर सब सच बताया। गांव वालों ने साहूकार के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरकार साहूकार को सजा मिली और उसका कर्ज माफ कर दिया गया। अब रघुवीर सिर्फ किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसने दूसरों को भी मेहनत और सही तरीका सिखाना शुरू किया। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर मिला। रघुवीर बोला, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। बूढ़ा मुस्कुराया। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत थी, मैं तो बस रास्ता दिखाने आया था। और अचानक गायब हो गया। हार मानना सबसे बड़ी हार है। मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। असली चमत्कार मेहनत और हिम्मत में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आशीष स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें